हमारा ये साथ हमसाया इंडिया है, बिल्कुल ठीक है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि जी। बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप हो अपने गया। मुल्क को बिल्कुल पीछे बस्ती में लेके जा रहे हैं। एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप क्योंकि, कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे अच्छा। तो पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने ठीक कहा है। ठीक है, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया, यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बीच में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना वो की। बिजनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ, अभी आप देखेंगे, ये आपका चैनल मैं देख रहा था, आपके चैनल के ऊपर हिंदी सब टाइटल आते हैं। अच्छा, इंडिया की कंपनी है टाटा, अच्छा, उनका जीडीपी कितना है? पाकिस्तान 1056 अरब। पाकिस्तानी रियासत का जीडीपी कितना है? 936 या 940? 940 950 अरब कर लें, ठीक है। ताकतवर कौन हुआ? वो उनका एक बंदा। एक कंपनी। हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है, जी जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। हाँ, अब ये है। अगला मसला क्या है क्या? कि जब तक आपके पास मॉरल ताकत नहीं होगी, हाँ। अवामी ताकत नहीं होगी, मेरिट की ताकत नहीं होगी, तो कौन मुल्क आपके साथ करेगा? सही कौन बात। सा मुल्क है जो आपके साथ बैठने को आपके पास आपके साथ आपकी अवाम नहीं खड़ी? गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो सऊदी अरेबिया है उसने 10 बिलियन डॉलर्स की तजारत का हदफ रखा है कि इंडिया के साथ वो करनी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उसने क्या रखा है? उसने कहा सदके की खजूरें पाकिस्तानियों को देनी है। लोग तंग आके बगावत करेंगे, तंग आके एहतजाज करेंगे, तंग आके डेडलाइन देंगे, दे रहे हैं वो। ये स्लोगन नहीं लगाया वो उन्होंने कि कारगिल को भी खोल दो, गिलगित बल्तिस्तान को भी खोल दो। कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वेल एजुकेटेड बाशऊर लोग जो हैं वो देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक। हमने तलीम जो है वो इसलिए आम नहीं की कि लोगों को पता ना चलना शुरू हो जाए। अब हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी का यूट्यूब देखता है, सही बात अपनी है। मर्जी का चैनल देखता है, सही बात है। अपनी मर्जी का कॉलम पढ़ता है और वो उसका कंपैरिजन कर लेता है। मार्क ज़ुकरबर्ग की अगर बात करें, वो इंडिया की एक वेडिंग में और बड़ा उनके ड्रेस पहन के वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, यानी वो लोग कैसे अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मगर आप ये भी तो देखें, खुद कह रहे हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन है। जी जी, टिकटॉक बैन है वहाँ पे। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। नहीं, देखें जो टिकटॉक है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लेता, लेकिन यह कि ये जो ऐप है अगर यहाँ इंडिया ने बैन किया, उसकी रीजन उन्होंने बैन की रखी है। ये नहीं है कि 2 दिन बैन की फिर हटा दिया, प्रेशर आया हटा दिया। हम यहाँ पे 4 दफा इस ऐप को बैन कर चुके हैं। कि सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली ऐप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है? पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए ये शर्म वाली बात है, या फेसबुक यूट्यूब बंद कर देना शर्म वाली बात है? ये तो आज की बात नहीं, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी हमने वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसी चीज में तो बनाया ना। देखिए ना, इसी चीज में बनाया हमने। ऐप्स पे देखे मवाद भी तो आप गलत जब डालेंगे ना, ठीक है। तो जब आप सर्च करेंगे तो वो आपके जहन पे असरअंदाज होगी। नहीं, ये बात से अगर मैं आपकी जहन पे असरअंदाज होगी तो आपके किरदार पे भी ठीक है। असरअंदाज होगी। असल में इंडिया ने ना आज से तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 15 साल के अंदर ना उसने पूरे वर्ल्ड में ना अपनी सफारती ताल्लुकात जो ना बहुत बेहतर किए। ये हम चीज लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इवन के हम सबसे बुरे जो हालात हैं इस वक्त हमारे, कि हम अपना ये कंबोडिया एक कंट्री है, अच्छा, उसके हमारे पैसों में इतना फर्क है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। $1 में वहाँ का 1 लाख डॉन मिलता है, अच्छा। ठीक है। वो कंट्री हमें जो है वीजा नहीं देने को तैयार। कि पीपल पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी है, उनके एक मेंबर ने पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया है कि भाई पाकिस्तान से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें बैन कर दिया जाए। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनका नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। ये जो है ना मजहब के खिलाफ है, ये बच्चों यानी यूथ को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो गवर्नमेंट का जो जिस पार्लियामेंट ने ये इशू उठाया ना, हाँ। ये सरासर गलत है। ठीक हो गया, देखें, आप हमारा ये साथ हमसाया इंडिया है, बिल्कुल ठीक है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि जी। बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप हो अपने गया। मुल्क को बिल्कुल पीछे बस्ती में लेके जा रहे हैं। हमें तो समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो कि गया। वहाँ देखें, इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई, हाँ, वो सारे सीईओ
इसके फेसबुक के, यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं, ठीक हो पार्टी गया। अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, और वो उनके business- ड्रेस पहन के हाँ वो जी, एंजॉय कर वो रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया ठीक को, हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी आज आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही Mostly। है। बल्कि रिसेंटली अभी ये एक सिस्टम ये हुआ है कि एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। क्या तो कहा? आप इंडिया तो हमारे से बहुत ही आगे गुजर गया ना, ठीक हो गया। उसको तो आप एक side मिनट पे। के लिए साइड पे कर दें। हम्म, हमारे से बांग्लादेश बहुत आगे चला गया है, ठीक हो गया। आईटी में वो बहुत आगे तक चला गया है। नो डाउट। हर उस जो अपना तरक्की है उन्हें इतनी तेजी से अपना सारे और उसकी पूरे रीजन मुल्क क्या के- समझते हैं? उसके देखे रीजन ये कि वहाँ पे कानून, गवर्नमेंट, हर चीज और मेंटेनेंस उन्होंने नासिर भाई सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक या इस तरीके से करते हैं, ये अगर बंद हो जाती है क्या समझते हैं, बेहतर है या नहीं? गया नहीं बेहतर नहीं है। आगे बच्चों को मुस्तकिल बनना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आज हम देखें सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली एप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है, पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए ये शर्म वाली बात है या फेसबुक यूट्यूब बंद कर देना शर्म वाली बात है? ये तो आज की बात नहीं, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी हमने वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसी चीज में कौन तो में? बनाया ना। बार बार पाकिस्तान जो है इंडिया को मैसेज देता है प्यार के, अमन के, ट्रेड के, लेकिन साथ साथ कश्मीर का इंजेक्शन भी हाथ में पकड़ा हुआ है। मुझे और ज़िंदगी देके है दास्तां अधूरी, अच्छा, मुझे और ज़िंदगी देके है दास्तां अधूरी, मौत से न होगी मेरे गम की तर्जमानी। अच्छा अब बात करते हैं आपके टॉपिक की तरफ। जी, 2 सवाल थे आपके। पहला सवाल ये था कि शहबाज शरीफ ने जो है ना वो 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के ईवान ज़ेरी के अंदर हल्फ उठाया है। दूसरा आपका सवाल ये था कि कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने बात की है। अब बात करते हैं पहले शहबाज शरीफ की। जी, मैं आपसे ये सवाल करूँगा, क्या ये जमहूरी वज़ीर आज़म बना है या मरूसी वज़ीर आज़म बना है? मैंडेट चोरी करके ही बना, सीधी बात है। सीधी बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बना है। बिल्कुल सही। हाँ, इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसके भाई जो 3 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुका है, उसका चेहरा लटका हुआ था। इसकी जमात के जितने रुकन बैठे हुए थे वो सारे के सारे शिकस्त खुर्दा थे। जी, क्यों? क्योंकि आवाम के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि 5 साल बाद वो राय शुमारी करवाते हैं, उसके अंदर अपना वोट का हक इस्तेमाल करता सही है। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक रिज़ल्ट 8 फरवरी को आया, दूसरा रिज़ल्ट 9 फरवरी को आया। शहबाज शरीफ ने जो हल्फ उठाया है वो 9 फरवरी के रिज़ल्ट के मुताबिक उठाया है। जी, अभी तक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड नहीं कर सका। सारी पाकिस्तानी कौम जानती है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो रिज़ल्ट मैनेज नहीं कर पाए। ये पाकिस्तान की तारीख का गंदा तरीन इलेक्शन जो है वो ये हुआ है। सही। यहाँ पे खुश आइन बातें भी हुई हैं। खुश आइन बातें ये हुई हैं कि लोगों का जो टीचर बरादरी थी, जो वहाँ पे काउंटिंग करते हैं, जो इलेक्शन पे ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं, उनके ऊपर लोगों का इत्मीनान बढ़ा है क्योंकि वहाँ पे कोई गलती नहीं आई। सही हो गया। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है, ईमानदारी के साथ गिनती की, सबको इत्मीनान में लिया और फॉर्म 45 जारी कर दिया। रिजल्ट किसके मुताबिक आया? फॉर्म 47 के मुताबिक है। लेकिन हमारे ये जी। 24वें वजीर आजम हैं, जितने भी वजीर आजम रहते हैं सर, ये दोगलेपन की इंतहा नहीं होगी कि एक हाथ में बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। आप सामने वाली कंट्रीज़ के दोस्ती का पैगाम भिजवाते हैं, आप यूए के तरले मिनते करते हैं कि हमारी बात करा दो, बात करा दो, और दूसरी जानिब आप कहते हो कि भारत जो है कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये कैसा दोगलापन है? क्या पाकिस्तान के अंदर अमन मान है? नहीं, क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत कौन सा रह गया जो नहीं हुआ? सही बात है। अफसोस है। सहाफ़ी बरादरी को देख लें,
सियासतदानों को देख लें, लेमैन को देख लें, उनके शहर जो लेमैन है उसके वोट के ऊपर डाका नहीं डाला गया। इससे बड़ा जुल्म क्या है? सही बात है। ठीक है। दूसरे नंबर पे औरतों के ऊपर क्या जुल्म हुआ, बच्चों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, ठीक है, हमारे जो MPA MNA हैं उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। सही बात है। क्या ये डका छुपा है? अब तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जुल्म कर रहा है, अब ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म क्या नहीं हो रहा। सही बात है। ठीक है। अगली बात जो आप कर रही हैं कि दोगले मेयार की, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा मेयार ही खालस नजर आएगा। अच्छा, देखें वो कैसे। कैसे? यहाँ पे सियासतदान को अपनी मर्जी का सियासत प्लांटेड आगे लाया जाता है। प्लांटेड सियासतदान है यहाँ के। पहले इम्पोर्टेड था, हाँ। अब प्लांटेड। सही बात है। ठीक हो गया। अब ये होता क्या है, जो आपने बात की कि हर बंदा जो है वो मुनाफिकत का सहारा ले रहा है, और इंडिया हमारे साथ, इंडिया से हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ तजारत करे, उससे बात कर रहे हैं वो मसला कश्मीर हल करे, उससे बात कर रहे हैं वो हमसे तल्लुकात ठीक करे। कैसे? आपके पीछे कौन है? एक ताकत होती है, ठीक, वो किसकी होती है? मेरिटोक्रेसी की। हमने मेरिटोक्रेसी का कत्ल किया है, जिस वजह से हम हर फील्ड के अंदर पीछे जा रहे हैं। आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो सऊदी अरेबिया है उसने $10 बिलियन की तजारत का हदफ रखा है कि इंडिया के साथ वो करनी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उसने क्या रखा है? उसने कहा सदके की खजूरें पाकिस्तानियों को देनी है। सच में? ठीक है। हाँ। अब देखें कि आपके साथ मतलब हमें लोग सदका और खैरात देते हैं, हैं? सदका खैरात भी देते हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है। जी जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। हाँ अब जी, अगला मसला क्या है क्या? कि जब तक आपके पास मॉरल ताकत नहीं होगी, हाँ। अवामी ताकत नहीं होगी, मेरिट की ताकत नहीं होगी, तो कौन मुल्क आपके साथ करेगा? सही कौन बात सा मुल्क है जो आपके साथ बैठने को, आपके पास, आपके साथ आपकी आवाम नहीं खड़ी, सही बात क्योंकि है। उनके मैंडेट के ऊपर आपने डाका डाला है। जब आपके साथ आपके घर वाले नहीं खड़े होंगे, बाहर वाला क्यों खड़ा होगा? कि मसला कश्मीर का बड़ा बेहतरीन हल जो है वो उनकी, इंडिया की और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के आइन मुताबिक इलेक्शन करवा लिया जाए, लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का हो, जिन्होंने मैनेज करना है वो पाकिस्तानी हो। इंडिया को थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए, हमारे इलेक्शन कमिश्नर को, जिन्होंने बड़े अच्छे साफ, फ्री एंड फेयर, साफ सुथरे इलेक्शन करवाए हैं, वो कश्मीर में भी करवा लें। अच्छा, इंशाल्लाह उनको मायूसी नहीं होगी और मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी गए वहाँ जी पर, जी, हाँ? पाकिस्तानी इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो है ना, इतने खूबसूरत इलेक्शन जिन्होंने करवाए हैं, इनकी खिदमात ले लें तो ये मसला हल हो जाएगा। सर एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये वीडियो भी दोस्तों मैं लगाऊंगी स्क्रीन के ऊपर। आज़ाद कश्मीर के लोगों का कहना ये है कि 5 मार्च आखिरी डेडलाइन है, हमें हमारी जॉब्स वापस करो, पेंशन्स के पैसे दो, जितनी भी वहाँ पे डिस्पेंसरी है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया में जाएंगे। 5 मार्च डेडलाइन है। अब इसके ऊपर मातम करने को दिल करता है, अच्छा। लेकिन हमें सोचना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए कि ये बात कश्मीरी नहीं कर रहे, हाँ आज़ाद कश्मीर वाले ये बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ज़रा इसके बिहाइंड द सीन भी देखें। जी। ये बात